प्यारे बच्चों, एक बार आज फिर हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट भी किया। तो हम लोग पिछले टर्म पर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत बॉटनी में कुछ फैमिली या कुलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने फैमिली मालवेसी के बारे में पढ़ा। इसकी तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि इसका उदाहरण गुड़हल है, भिंडी है, सेमल है और इन सब पौधों के साथ साथ आप लोगों ने इस फैमिली की विशेषता के बारे में, इसकी सब हेडिंग्स के बारे में पढ़ा कि हैबिट, आप लोगों ने कहा कि हैबिट इसकी एन ऑर्नामेंटल श्रब्स, इस सजावटी झाड़ी के रूप में इसमें पाए जाते हैं। जो गुड़हल है, सब्जी सलाद के रूप में आप लोगों ने देखा कि भिंडी। तो रूट के बारे में आप लोगों ने देखा, टैप रूट है, स्टेम इरेक्ट है, ब्रांच है। उसमें एक नया शब्द मिला, ग्लेवरस, चमकीला इसका होता है। पत्तियां इसकी सीरेट मार्जिन है, आरी की तरह कटी हुई है, एक्यूट अपेक्स है और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सॉलिटरी एक्सिलरी है, एकल कक्षीय है। अर्थात कहने का मतलब कि एक बार एक कक्ष से एक पुष्प व्यवस्थित होता है, विन्यसित होता है, निकलता है। ऐसे कंडीशंस को हम कक्षस्थ कहते हैं। एकल कक्षस्थ माने एक बार एक कक्ष से एक पुष्प निकलता है। पुष्प के बारे में हम लोगों ने तमाम विशेषताएं पढ़ी। इनके पुष्प पेडिसिलेट है, पेडिसिल से बना हुआ है, पेडिसिलेट अर्थात सवृंती है। ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट या सहपत्र हम बताए थे कि पत्ती के नीचे अगर पत्ती के समान संरचना होती है तो उसे अनुपर्ण कहते हैं। और उसी तरह से पुष्प के नीचे यदि पुष्प के समान, पत्ती के समान संरचना होती है तो उसे हम ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। तो जिन पुष्पों में पाया जाता है उसे हम ब्रैक्टिएट, और जिनमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, उसे हम इब्रैक्टिएट कहते हैं। अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसके में सरसों था, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि ये इब्रैक्टिएट होते हैं। यहाँ हम लोग मालवेसी कुल में पढ़ रहे हैं और ये ब्रैक्टिएट होते हैं। अर्थात पुष्प पेडिसिलेट है, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कंप्लीट है, हाइपोगाइनस है। और हाइपोगाइनस शब्द हम आप लोगों को बताए थे कि अगर पुष्प की हेडिंग में हाइपोगाइनस है, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स गाइनिशियम, गाइनिशियम के नीचे से पुष्प के सभी भाग व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसे प्रकार के पुष्प को हाइपोगाइनस कहते हैं। और जब गाइनिशियम के नीचे से पुष्प के सभी भाग व्यवस्थित होते हैं तो गाइनिशियम का स्थान ऊंचे होता है। अर्थात कहने का मतलब कि विदाउट एनी एक्सेप्शन the heading flower indicate hypogynous
then also known as ovary superior। तो अगर फ्लावर की हेडिंग में आपने हाइपोगाइनस कहा तो गायनीशियम की हेडिंग में आपको ओवरी सुपीरियर कहना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फैमिली मालवेसी का अध्ययन किया। अब आज हम लोग स्पेशली फैमिली मालवेसी के अंतर्गत हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, गुड़हल का बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इस गुड़हल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और गुड़हल के बारे में अध्ययन करने का जो सीक्वेंस है हमने आपको बताया था, एफएफ और एफडी। एफएफ और एफडी ये दो चीजें महत्वपूर्ण है टैक्सोनॉमी की, फैमिली की, और दोनों चीज अगर हमें मिल जाती है तो हम किसी भी पुष्प का वर्णन टैक्सोनॉमी की भाषा में, टैक्सोनॉमिकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ये चित्र आप देख रहे हैं, टीएस ओवरी है और इसके नीचे एफएफ है, फ्लोरल फार्मूला है, और बगल में फ्लोरल डायग्राम एफडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हमने आपको फ्लोरल फार्मूला से बताया बी आर। बी आर क्या है? बी आर इंडिकेट फॉर ब्रैक्टिएट। पहली चीज ये डिस्टिंग्विश हो रही है फैमिली क्रूसीफेरी से मालवेसी में कि हम वहां लिखते थे ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट, असहपत्री, और यहाँ पर लिख रहे हैं ब्रैक्टिएट या सहपत्री। कहने का मतलब ये है कि जिनमें सहपत्र पाया जाता है, सहपत्र क्या है? पुष्प के नीचे पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, ऐसे प्रकार के पुष्प को हम ब्रैक्टिएट कहते हैं या सहपत्री कहते हैं। दूसरा सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शनिंग, अकॉर्डिंग टू प्लेन या सेक्शनिंग अकॉर्डिंग टू प्लेन इज नोन एज सिमेट्री। तो इस तरह से पुष्प के इंटीरियर और पोस्टीरियर, अर्थात कहने का मतलब कि उनके प्लेन होते हैं और उस प्लेन के अकॉर्डिंग सेक्शन काटने के बाद, एक से दो बार सेक्शन काटने के बाद बराबर हिस्सों में कैलिस, करोला, इंड्यूशियम, गायनीशियम इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे प्रकार के पुष्प को हम कहते हैं त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक। आगे सिंबल है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, अर्थात कहने का मतलब कि पुष्प द्विलिंगी होता है, अर्थात इनमें एंडोशियम और गायनीशियम दोनों ही पाए जाते हैं। आगे ईपीआई है। ईपीआई इंडिकेट ईपी कैलिक्स, और ईपी कैलिक्स की संख्या दिया है 5 से 7। एक बार पुष्प आरेख में आप देखिए कि सबसे बाहर वाली जो कतार है, इसको हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बाहर की कतार जो है ये ईपी कैलिक्स को डिनोट कर रहा है, बाहर की कतार। यानी कहने का मतलब कि ये गुड़हल में हमें ईपी कैलिक्स की कतार मिल गई। अभी हम लोग सरसों में पढ़े थे तो वहां पर ईपी कैलिक्स नहीं था। तो ईपी कैलिक्स की संख्या 5 से 7 है, लीनियर कंडीशन में है, और यही इन्हीं को हम ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये ईपी कैलिक्स। इसके बाद के इंडिकेट फॉर कैलिक्स। कैलिक्स की इकाई क्या है? सेपल होती है। सेपल की संख्या 5 है और ये 5 के अगल बगल कोष्टक लगा हुआ है। दूसरी कतार को हम देखिए काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ये 5 के सेपल है और पांचों कोष्टक लगा है। इस कोष्टक लगने से मतलब होता है कि सेपल्स गैमोसेपलस। सेपल्स कैसे हैं? गैमोसेपलस है।
क्यों गैमो से प्लस है? क्योंकि ये देखिए इनके किनारे आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये आपस में जुड़े होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमो से प्लस। अभी आप लोगों ने क्रूसी फेरी में पढ़ा कि वहां पर जो सेपल्स होते हैं वो सब के सब स्वतंत्र होते हैं। इस कंडीशन को आप कहते हैं पॉलीसेप्लस। तो पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस, यहाँ क्या है? गैमोसेप्लस कंडीशन है। दूसरी चीज क्या होती है? एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास। किसी भी पुष्प में कैलिक्स या करोला के विन्यसित होने, व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन क्या है? आप देख रहे हैं कि इनमें एस्टिवेशन एक दूसरे के कोर छूने का प्रयास कर रहे हैं, और जब छूने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं कोर स्पर्शी, अंग्रेजी में वाल्वेट एस्टिवेशन। यानी पुष्पदल विन्यास कैसा है? कोर स्पर्शी है। इनके किनारे एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल एकदम एक सीध में है और इनके किनारे एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। ऐसे कंडीशंस में पुष्पदल विन्यास जो होता है वाल्वेट या कोर स्पर्शी विन्यास होता है। कैलिस के बाद सी इंडिकेट फॉर करोला, और करोला के आगे 5 लिखा गया है और 5 के बगल में कोष्टक नहीं लिखा। इसका मतलब है कि करोला, इसकी इकाई पेटल है और पेटल्स 5, पेटल्स की संख्या 5 है। और ये पेटल्स जो है, इनको आप देख रहे हैं कि ये पेटल्स जो बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, और पांचों जो बने हुए हैं इनके व्यवस्थित होने के क्रम को हम देखेंगे कि इसका कोर, इसका किनारा इससे दबा हुआ है, ये स्वतंत्र है। इसका किनारा इससे दबा है, ये स्वतंत्र है, ये दबा है, ये स्वतंत्र है, ये दबा है, ये स्वतंत्र है, ये दबा है, ये स्वतंत्र। यानी पेटल्स के एक किनारे एक दूसरे से दबे हुए हैं। जैसे हम कोई चीज इस तरह से रख करके उसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। उस मुड़ने को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन या व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। तो सेपल्स, पेटल्स, पेटल्स 5 है और ये कैसे हैं? पॉलीपेटलस है, स्वतंत्र है। और इनका एस्टिवेशन जो है वो क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। लेकिन कह रहा है यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये पेटल्स जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं। यानी पेटल्स 5, पॉलीपेटलस कंडीशन, बट अपीयर एज गैमोपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस तो है लेकिन अपीयर्स, ऐसे दिखाई देते हैं कि ये गैमोपेटलस कंडीशन है ड्यू टू फ्यूजन विथ स्टेमिनल ट्यूब। ये स्टेमन्स बने हैं, ये पुंकेसर बने हैं, और पुंकेसर में स्टेमिनल ट्यूब जो है, ये स्टेमिनल ट्यूब से ये जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस तो है बट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ स्टेमिनल ट्यूब like as gamopetalous condition। इसका रंग जो है, कलर है, वो कैसा होता है? रेड होता है। पिछले टर्म पर हम आप लोगों को बताए थे कि गुड़हल लाल रंग का होता है और लाल रंग से लाल रंग की पॉलिश बनती है। जो जूतों की पॉलिश बनती है वो गुड़हल से बनती है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाल रंग की पॉलिश किस पौधे से बनती है या किस फैमिली के पौधे से बनती है।
तो ये था इसमें कैलिक्स करोला। आगे एंड्यूशियम यहां दिखाया गया है इंडिफिनिट और इसके अगल बगल कोष्टक लगाया गया। आप लोगों ने देखा अभी क्रूसीफेरी में सरसों के कंडीशंस में कि स्टेमन्स 2+4 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और 6 में 2 कैटेगरी के पाए जाते हैं। 2 पुंकेसर किनारे की तरफ छोटे होते हैं, 4 पुंकेसर अंदर की तरफ होते हैं, वो बड़े होते हैं। ऐसे प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है टेट्राडाइनेमिक कंडीशन, चतुर्दीर्घी कंडीशन। यहाँ पर स्टेमन की संख्या इनफाइनाइट है, असंख्य है, लेकिन सब के सब एक गुच्छा बनाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, एक संघी व्यवस्था। तो स्टेमेंस मोनो एडल्फस है, एक गुच्छा बनाते हैं, इनकी संख्या असंख्य है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये तीर बनी हुई है एंडोशियम की करोला से जुड़ाव। इसे कहते हैं इपीपेटलस कंडीशन, दल लग्न। यानी जब पुंकेसर का दल से जुड़ाव हो जाता है, ऐसे कंडीशन को इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, दल लग्न कहते हैं। और इसको इस तीर से इंडिकेट करते हैं कि इसका संबंध ये है, ये फ्लोरल फार्मूला में एफएफ में। और फ्लोरल डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है कि ये दल है और ये पुंकेसर है। इस तरह से इनको ज्वाइंट करके दिखाया जाता है। तो ये था एपीपेटलस कंडीशन, दल लग्न। अब इसके बाद जी इंडिकेट फॉर गायनीशियम, और गायनीशियम में आप लोगों ने देखा कि ये पेंटाकार्पेलरी होते हैं। अंडक की संख्या 5 है और पांचों कोष्टक में लगे हैं, इसका मतलब सिंकार्पस। और नीचे ये पाई इंडिकेट करती है ओवरी सुपीरियर। तो पेंटाकार्पेलरी, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर। और इसमें प्लेसेंटेशन जो होता है वो अक्ष के अनुरूप होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहां पर देखिए इस फिगर में दिया गया है टीएस ओवरी, ये अक्ष को इंडिकेट करता है। फिजिक्स में, मैथ में पढ़ते हैं आप लोग की एस अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो इस तरह से अक्ष के अनुरूप इसमें ओव्यूल व्यवस्थित होते हैं और ओव्यूल का प्लेसेंटा से जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और चूंकि ये अक्ष के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ऐसे प्रकार की कंडीशन को, ऐसे प्रकार के बीजांडन्यास को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंट सॉरी एक्साइल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजांडन्यास। तो ये पेंटाकार्पेलरी और पेंटालाकुलर भी होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, 2 ओव्यूल्स इन ईच लाक्यूल। एक एक लाक्यूल में 2-2 ओव्यूल्स व्यवस्थित होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ईच लाक्यूल कंटेन्स 2 ओव्यूल्स। तो ये था फैमिली मालवेसी के लक्षण। और फैमिली मालवेसी के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के क्या क्या लक्षण हैं, इनके लक्षण को आप लोगों ने देखा। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल के पुष्प के बारे में आप लोगों ने देखा और इनसे संबंधित इस फैमिली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपने पिछली फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में पढ़ा कि स्पेसिफिक फीचर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी क्या है, करोला क्रूसीफार।
और पुंकेसर की कंडीशन क्या होती है? टेट्राडायनेमिक कंडीशन। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पर इपिपेट्रस कंडीशन पाई जाती है, दल लगने। और दूसरी विशेषता क्या होती है कि इनके जो स्टेमेंस होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो मोनोएडरसस होते हैं, एक संघीय होते हैं। और तीसरी विशेषता क्या आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इपिकैलिक्स व्यवस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। तो ये था फैमिली मालवेसी के बारे में, और स्पेशली गुड़हल के बारे में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा और अध्ययन किया। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जो भी कमेंट है कमेंट आप लोग दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें। धन्यवाद।